बड़ी खबर आ रही है। आईएसआईएस से जुड़ा एक आतंकी आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आतंकी का नाम सबाउद्दीन आजमी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 15 अगस्त पर ब्लास्ट की योजना थी। मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला है ये शख्स। आईएसआईएस के रिक्रूट से सीधे संपर्क में था। बड़ी खबर है ये। आजमी आरएसएस के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी में था। आतंक और जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश भी कर रहा था। आजमी आईएसआईएस के टेलीग्राम चैनल एएल स्क्वायर मीडिया से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार सबाउद्दीन आजमी एआईएमआईएम का भी सदस्य है। जिहाद और कश्मीर में मुजाहिदों पर हो रही कार्रवाई पर कश्मीर में लोगों से ये बात करता था। भारत में आईएसआईएस के तरह इस्लामिक संगठन बनाने की तैयारी कर रहा था। एक बड़ी कामयाबी। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, इस बारे में और जानकारी दे कि कहां से इसका क्लू मिला था, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या क्या सबूत इसके खिलाफ है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा यूपी एटीएस ने किया और आजमगढ़ के मुबारकपुर से आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया है। और एटीएस ने साफ कहा है कि जो आईएसआईएस का रिक्रूटर है ये उनके संपर्क में था। सीरिया में इसकी बात होती थी, कश्मीर में इसकी बात होती थी। और जो ऑफिशियल चैनल है आईएसआईएस का, टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है जिसपे जिहादी साहित्य भेजा जाता है, जिसके जरिए तमाम मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको जिहाद के लिए उकसाया जाता है, या ये कहें कि कश्मीर में मुजाहिदों पर जो जुल्म हो रहे हैं ऐसा कहकर उनको गुमराह किया जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग ले चुका था। जो आप ये कह सकते हैं जो रेडिकलाइजेशन का काम था वो इसका पूरा हो चुका था। बस ये किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में था। और ये जो खबर आ रही है कि 15 अगस्त को ब्लास्ट की प्लानिंग थी, आरएसएस के किसी शख्स को निशाने पर लेने की प्लानिंग थी, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, अभी इसके पास से जो बरामदगी हुई है उससे 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है और बम बनाने का भी सामान बरामद हुआ है। तो यूपी एटीएस का ये कहना है कि ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी को निशाना बना सकता था और आरएसएस के लोगों को खास तौर पर इससे कहा गया था कि उनको टारगेट पे रखा जाए। अभी इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस पर ये आरएसएस के लोगों को ही निशाना बनाने की फिराक में था, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही थी। और ये इसको जो आईएसआईएस की ओर से निर्देश मिल रहे थे वो यही था कि आरएसएस के ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना है, उनको नुकसान पहुंचाना है। तो जैसा आतंकी बनाने की एक प्रोसेस होती है, ये आईएसआईएस से और जुड़े ऋषभ, हुए हमने देखा भी है बीते दिनों एक दो जगहों पर कहीं कोई बम ब्लास्ट की तरह की चीजें हुई हैं तो वहां सिंगल ही मिला है कोई शख्स, और उसके पीछे का जो तार है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन लोग शामिल है। क्या इसके बारे में और पता चल पाया कि किस किस के कांटेक्ट में था, या ये भी अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? देखिए, अब अभी जो हम लोग को जानकारी मिल रही है और जो एटीएस की ओर से बताया गया है उसके मुताबिक ये फिलहाल यहाँ पर अकेला था, लेकिन कश्मीर से, सीरिया से इसको लगातार निर्देश मिल रहे थे और इससे ये कहा जा रहा था कि आईएसआईएस जैसा एक इस्लामिक संगठन इंडिया में तैयार करे, जिसके लिए साहित्य जुटाने का जो एक प्रोसेस होती है, किस तरह से मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश किया जाए, किस तरह से उनका रेडिकलाइजेशन किया जाए, ये उस प्रोसेस को पूरी तरह अपना चुका था। हाँ, हालांकि अब इस बात का खुलासा होना है कि कितने लोग इससे जुड़े हुए थे, उसके लिए इसकी मोबाइल, लैपटॉप और तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं, जो डिजिटल इसके तमाम सबूत मिले हैं यूपी एटीएस को, अपने कब्जे में उन्होंने ले लिए हैं। कोर्ट के आदेश से उनको खोला जाएगा, उसका डेटा रिट्रीव किया जाएगा, तब शायद इससे जुड़े हुए कुछ अन्य शख्स का भी खुलासा हो। लेकिन एआईएमआईएम से भी इसके संबंध सामने आ रहे हैं। जी हाँ, यूपी एटीएस की ओर से ये बताया गया है कि ये एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये उससे जुड़ा हुआ है, ये उसका सक्रिय सदस्य। ये किस पद पे है और इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना एक्टिव था, ये बात तो अलग है, लेकिन ये एआईएमआईएम से जुड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल एटीएस ने अपना जो उनकी ओर से ऑफिशियल प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और अब जो इसकी कुंडली है वो खंगालने में जुटी है इस वक्त टीम। धन्यवाद इस वक्त ऋषभ आप